हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीए पवन जोशी और आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जो मेरा एक्सपीरियंस है जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, जो मिसकंसेप्शन स्मॉल टैक्स पेयर को होती है वो मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो अगर आप सीए प्रोफेशनल हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं एंड आप जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है या आप जीएसटी नंबर लेने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए और आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो द फर्स्ट पॉइंट इज जीएसटी ऑन मनी रिसीव इन सेविंग अकाउंट। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है स्मॉल टैक्स पेयर को। उनको ऐसा लगता है कि जो पेमेंट करंट अकाउंट में आएगा उसी पे उनको जीएसटी भरना है। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जीएसटी इज ऑन सप्लाई, इज ऑन योर टोटल इनकम। तो अगर आपका गूगल पे, फोन पे आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है और वहां पे भी आपके कुछ पेमेंट्स आते हैं सेविंग अकाउंट में, तो भी आपको जीएसटी पे करना है सेविंग अकाउंट में। कुछ कुछ मेरे को टैक्स पेयर क्वेरीज भी करते हैं कि सर कुछ पेमेंट आने वाला है बट मेरे को उस पर जीएसटी पे नहीं करना है, तो क्या मैं वो पेमेंट सेविंग अकाउंट पे ले सकता हूँ क्या? तो ये गलत है। आपको जीएसटी पे करना है आपके टोटल इनकम पे। तो it includes money received in your current account as well as money received in your saving account। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो मैंने देखा है स्मॉल जीएसटी टैक्स पेयर को। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपको जीएसटी में आपके टोटल इनकम पे करना है। इट इंक्लूड्स योर रेंटल इनकम आल्सो, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे आपको बैंक इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। अगर आप ट्रेडर होंगे तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट है एंड अगर आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो वही आपको टैक्सेबल टर्नओवर 40 लाख से। अगर आपका 20 एंड 40 लाख रिस्पेक्टिवली क्रॉस होता है तो ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बट एक कॉमन जो मिसकंसेप्शन जो मैंने देखा है वो है कि जनरली जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो जीएसटी नंबर ले लेते हैं, बट उनको ऐसा ऐसा वो सोचते हैं कि उनको जीएसटी जब उनका 20 लाख क्रॉस होगा तभी उनको जीएसटी पे करना है या 40 लाख जब क्रॉस होगा तभी उनको जीएसटी पे करना है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। वंस यू ऑप्ट फॉर जीएसटी, जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो आपको जीएसटी चार्ज करना है ऑन एवरी इनवाइस फ्रॉम द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी भी चार्ज करना है, आपको जीएसटी पे करना है एंड आपको जीएसटी के रिटर्न्स भी फाइल करने हैं। तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में अगर आप खुद से नंबर लेना चाहते हो तो आप ये बात को ध्यान रखिए कि एक बार आपको नंबर मिलने के बाद आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एंड आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए आप जीएसटी नंबर अगर लेने का सोच रहे हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट टेक जीएसटी ड्यू डेट कैजुअली। सो जनरली जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है तो उनको ड्यू डेट जो है वो बहुत कैजुअली रहता है। बट जीएसटी में आपको जो पेनल्टी अमाउंट है वो बहुत ही हाई साइड में है। आपको 50 और 20 रुपीज पर डे जीएसटी पे करना पड़ सकता है। एंड इवन इफ देर इज नो लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी भी नहीं होंगी तो भी आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 5000 है पर हेड, बट दिस इज अ बिग अमाउंट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो ड्यू डेट्स को बहुत कैजुअली रहता है एंड एंड में उनको 20-30,000 जीएसटी पे करना पड़ता है, विच इज टोटली रॉन्ग। तो आप जीएसटी ड्यू डेट्स को कैजुअली मत लीजिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी के रिटर्न प्रॉपर टाइम टू टाइम फाइल कीजिए एंड देयर इज इंटरेस्ट आल्सो। अगर आप जीएसटी पेमेंट कुछ होगा तो आपको 18% पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर होंगे तो आप जीएसटी ड्यू डेट्स को कैजुअली मत लीजिए, जीएसटी के रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ योर जीएसटी रिकॉर्ड्स। जब मैं स्मॉल टैक्स पेयर से बात करता हूं, जब उनके मेरे को फोन आते हैं तब ये कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि उनके पास रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते। तो अंडर जीएसटी लॉ यू हैव टू मेंटेन योर जीएसटी रिकॉर्ड फॉर मिनिमम ऑफ 72 मंथ्स।
दैट इज 6 years। ये बहुत बड़ा टाइम होता है। आपको 6 साल के लिए आपके सेल्स के, परचेस के डिटेल्स, आपके स्टॉक के डिटेल्स, आपके जीएसटी वर्किंग, आपके जीएसटी चलन्स, ये आपको मेंटेन करने हैं। तो अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर होंगे तो आप ये बात को इग्नोर नहीं कर सकते। आज आपको अगर बिजनेस अच्छे से चलाना है तो आपको जीएसटी कंप्लायंट होना पड़ेगा, और जीएसटी कंप्लायंट होने के लिए आपको जीएसटी के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्मॉल टैक्स पेयर इग्नोर कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यस, सो अगर आपका रीजनेबल बिजनेस है, अगर आपको मैन्युअली मेंटेन करने को प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन बाय एनी गुड सॉफ्टवेयर। आई एम नॉट, यहाँ पे टैली है बट आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो। टैली इज जनरली कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, बट आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, क्विकबुक यूज कर सकते हैं, या कोई भी आप जो इजी सॉफ्टवेयर वो यूज कीजिए, बट आप सॉफ्टवेयर जरूर यूज कीजिए जिसमें आप प्रॉपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, आपको 6 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर लीजिए और उसमें आप अकाउंटिंग कीजिए फॉर ऑल योर ट्रांजेक्शन। द नेक्स्ट इज हायर अ गुड अकाउंटेंट एंड जीएसटी कंसल्टेंट। तो ये बहुत बार मैंने देखा है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो बिजनेस करने में ही इतने बिजी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर अकाउंटेंट हायर करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंटेंट अच्छा हायर कीजिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस पे फोकस करते हैं तो आपका अकाउंटेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अकाउंटेंट को एज अ कॉस्ट देख रहे हैं, बट अगर आप अच्छा अकाउंटेंट हायर करोगे तो आपको आपको बिजनेस पे ही आपका फोकस रहेगा। आपको जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है उस पे आपको फोकस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हायर अ गुड जीएसटी कंसल्टेंट। सी व्हाट do I mean by good GST consultant, which is having good knowledge of GST law and GST related update। जैसे कि आपको पता है जीएसटी न्यू लॉ है, जीएसटी में बहुत सारे अपडेट्स, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। तो आप एज गुड अकाउंटेंट, गुड अगर आपका अकाउंटेंट भी रहेगा और कंसल्टेंट रहेगा तो आपको ड्यू डेट्स भी पता रहेंगे, जो नए चेंजेस है वो भी आपको पता रहेंगे, और जीएसटी प्रॉपरली कंप्लाई कर पाएंगे। तो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर अ गुड अकाउंटेंट एंड गुड जीएसटी कंसल्टेंट टू कंप्लाई विद जीएसटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, update yourself with latest changes। yes friend, एज अ बिजनेस पर्सन, आप अगर यह सोच रहे हैं कि मैं मेरे बिजनेस पे ध्यान रखूंगा, मेरे को जीएसटी के अपडेट्स क्यों पता चाहिए, तो यस, आई एम नॉट टेलिंग आपको पूरा जीएसटी लॉ पता चाहिए, बट जो चेंजेस हो रहे हैं जीएसटी में वो आपको पता चाहिए। अगर आप जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उस पर क्या जीएसटी परसेंटेज है वो आपको पता चाहिए, या मेजर कुछ चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी में तो आपको वो पता चाहिए। तो आपको अपडेट रहना है जीएसटी में। यस, आपको पूरी तरह से जीएसटी सीखने का जरूरत नहीं है, आप अपने बिजनेस पे ही ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अच्छा अकाउंटेंट या अच्छा जीएसटी कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि स्मॉल टैक्स पे पूरे डिपेंड हो जाते हैं उनके कंसल्टेंट या उनके अकाउंटेंट पे, बट उनको बाद में समझता है कि उस अकाउंटेंट के या उस कंसल्टेंट की वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको भी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग एंड जीएसटी के बारे में सीखना पड़ेगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप स्मॉल टैक्स पे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।